हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एक क्लास बनाकर उनके वेरिएबल या उनके फंक्शन को हम एज एन ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज़ करते आए अभी तक, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं। तो मान लो अगर मुझे यहाँ पर बार बार हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इनके वेरिएबल और इनके फंक्शन को एक्सेस कर सकूँ, तो वो चीज हम यहाँ पर करते हैं पीएचपी की हेल्प से, जो कि हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स। तो जब हम एक फंक्शन को, एक वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं, तो हम यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको हम यहाँ पर कॉल करा सकते हैं, उनको एक्सेस करा सकते हैं। तो चलते हैं उसको हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक, देन उस वेरिएबल का नेम और उस वेरिएबल की वैल्यू। अगर हमें इसको किसी फंक्शन के अंदर देखना है तो हम दिस का हम यहाँ पर यूज़ करके उस वेरिएबल का नेम डालते हैं और इसको हम इको करा ले, और इसको मैं सेव करा के ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। अब इस चीज़ को हमें यहाँ से हटाना है, तो वो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों को स्टैटिक बनाना है। तो वेरिएबल को पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक। अब ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक बन चुका है। अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ना ही हमें दिस कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम इसको करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले इको कराना पड़ेगा इसकी वेरिएबल की वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर उस क्लास का नेम दूंगा जिस क्लास के अंदर ये मेरा वेरिएबल स्टैटिक बना हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा डबल कॉलन्स का। तो जैसे आप यहाँ पर डबल कॉलन का यूज करेंगे, आपको यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिख देना और यहाँ पर लगा देना सेमीकोलन। चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हैवी कोडिंग यूट्यूब, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास वो वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस हो रही है बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हुए, जो कि हमारा पुराना तरीका था कि जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तब जाके एक्सेस होता था। तो स्टैटिक मेंबर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप उसका सीधा जवाब देंगे कि हमें अगर क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट ही वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तब हम स्टैटिक उसको बनाकर उसका ये जो दो ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस को। तो अगर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ शो नाम से, इसको भी मैं यहाँ पर करता हूँ एज अ स्टैटिक डिक्लेयर कि भाई ये आप स्टैटिक बना दो। अब इसके लिए भी मुझे एज अ ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को शो कराने की जरूरत नहीं है, कॉल कराने की जरूरत नहीं है। तो ये अब डायरेक्ट ही एक्सेस होएगा जैसे ये हमारा वेरिएबल हुआ है। बट अभी यहाँ पर एक दिक्कत देगा कि ये $this को है ना, हम ऐसा यूज नहीं कर सकते स्टैटिक के साथ। एक बार चलते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ABC क्लास से दोबारा डबल कॉलन का यूज करके मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ शो को। मैंने इसको करा सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर आ रहा है अनकॉट एरर यूजिंग $this व्हेन नॉट इन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि भाई आप इस $this को यूज नहीं कर सकते जब आप एक स्टैटिक मेंबर का फंक्शन बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यहाँ पर सेल्फ। सेल्फ के बाद आपको ये एरो ऑपरेटर हटाकर डबल कॉलन का यूज करना पड़ेगा, देन उस वेरिएबल का नेम। तो अब ये क्या होगा, विदाउट दिस आप यहाँ पर सीधा लिखेंगे सेल्फ डबल कॉलन और उस वेरिएबल का नेम। अब ये जो फंक्शन है ना मेरा, ये डायरेक्ट इसके अंदर इसको कॉल कर सकता है। अभी तक हम $this का यूज करते थे, मैं इसको हटा दूं और सीधा ABC नाम का ये जो फंक्शन है इसको कॉल कराता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। इसके अंदर कुछ भी आप यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे फंक्शन के अंदर आकर ये हमें आउटपुट दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब भी हमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते बार बार और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल नहीं कराना चाहते, तब उसको हम एज अ स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तो था हमारे पास स्टैटिक मेंबर का और स्टैटिक फंक्शन यहाँ पर बना है। अब अगर मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगा, कंस्ट्रक्ट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये कॉल कब होता है, जब भी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। आप अगर स्टैटिक मेंबर को सिर्फ कॉल कराना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट करा सकते हैं, बट अगर एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है तो वो तो क्लास के साथ ही हमारा कॉल होता है। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को बदलना चाहूँ $नेम की, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इको करा लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो, और सेल्फ ऑपरेटर से मैं जो $नेम है इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ।
तो यहाँ पर सिर्फ मैं कर देता हूँ यूट्यूब। तो अब क्या हुआ, मैंने इसकी वैल्यू को बदल दिया एज अ सेल्फ से, मैंने दिस का यूज नहीं करा। अब ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर चलेगा, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए ही आपने सिर्फ इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, बट ऑब्जेक्ट से आपने किसी चीज को कॉल नहीं कराया, ना तो इस फंक्शन को कॉल कराने की जरूरत पड़ी, ना इस वेरिएबल को आपको वैल्यू देने की जरूरत पड़ी। इसने आप सेल्फ का मैं यूज करा और इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से इसने बदल दिया एज अ कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू दे दूं, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी है, अब एज अ पैरामीटर इसके अंदर हम कुछ पास कर देते, एन कुछ भी दे सकते हैं आप, नेम एन, तो वो क्या होगा इक्वल्स टू दिस एन। तो अब जो भी इसके अंदर से वैल्यू जाएगी वो इसके अंदर आएगी, देन इसके अंदर हमारे पास सेट हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्टर में बताया गया पैरामीटर वाले फंक्शंस में। चलता ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूं तो वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपको स्टैटिक मेंबर यूज करना है तो आप विदाउट उसके ऑब्जेक्ट बनाए कर सकते हैं, और स्टैटिक मेंबर के साथ अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो वो भी आप सेल्फ लगाकर डायरेक्ट उसका यहाँ पर उसको कॉल कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट से। अब अगर आपको कोई स्टैटिक यहाँ पर फंक्शन है या कोई वेरिएबल है, उसको आपको कोई दूसरी क्लास के अंदर यूज करना है, तब आप कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए आपको एक और क्लास बनानी है, क्लास ABC थी, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ XYG, जो कि एक्सटेंड करेगी ABC को, मतलब ऊपर वाली क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करेगी। अब ये वेरिएबल को आपको कैसे यूज करना है? तो अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा XYZ का। मैं दूसरी क्लास के अंदर इसको यूज करना चाहता हूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज करूँगा, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर एक फंक्शन होगा, पब्लिक फंक्शन, और जो पब्लिक फंक्शन क्या करेगा, शो नाम से एक मैंने फंक्शन बना लिया, और ये जो शो नाम का फंक्शन है वो ऊपर वाले स्टैटिक मेंबर की वैल्यू को लेकर आएगा। तो अभी तक हम अगर इस क्लास के अंदर ही कोई वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे तो हम कर रहे थे एज अ सेल्फ से, अब हम कर रहे हैं इसको इनहेरिटेंस के साथ। तो जब भी इसकी जो क्लास है, ये जो चाइल्ड क्लास है, अगर ये पेरेंट क्लास के साथ एक्सटेंड कर रही है तो हमें यहाँ पर पेरेंट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पर 2 कॉलन्स का यूज करके हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नेम को एक्सेस कर लेते, यहाँ पर मैंने नेम को एक्सेस कर लिया, और मैं यहाँ पर करा लेता हूँ इसको ई को, पेरेंट के यहाँ पर मैंने नेम को एक्सेस करा लिया, शो नाम का फंक्शन है। रिफ्रेश करता हूँ तो कैन नॉट टेक स्टैटिक मेंबर ABC नॉन स्टैटिक इन क्लास। तो अब इसमें एक दिक्कत है कि जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं जिस क्लास का अंदर, उसका तो फंक्शन यहाँ पर नॉर्मल है, तो जब हम यहाँ पर एज अ स्टैटिक यहाँ पर मेंबर को यूज कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन भी तो हमारे पास स्टैटिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को भी स्टैटिक बना देता हूँ। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि क्यों हम स्टैटिक मेंबर का यूज करते हैं, और इसको हम एज एन इनहेरिटेंस के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी डाउट है तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।